ऐसा कांड हुआ था जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। यहाँ हम बात कर रहे हैं निर्भया कांड, जो इसी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुआ था। हमारे साथ कुछ महिलाएं, लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनसे हम आज डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आए दिन ऐसी घटनाएं क्यों, और अगर ये घटनाएं होती हैं तो ये रुकती हैं। तमाम कानून, तमाम चीजें, तमाम वैचारिक बातें सामने आती हैं, फिर भी इन पर विराम नहीं लग रहा। हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। संजय जी हमारे साथ हैं, सामाजिक रूप से लगातार सक्रिय रहते हैं, थिएटर कलाकार हैं। संजय जी, क्या वजह है कि तमाम कोशिशें आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो की जा रही हैं, ऐसी वारदातों पर रोकथाम नहीं लगा पा रही है? सर, ये आपने जो विषय लिया है और जो सवाल किया है बड़ा गंभीर है, और हम इस बात से बड़े व्यथित रहते हैं क्योंकि हम भी सामाजिक प्राणी हैं। हर व्यक्ति जो परिवार चला रहा है वो जरूर सोचता होगा, लेकिन इस विषय पे पर्टिकुलरली आपके इस प्रश्न पर मैं ये कहूंगा, अगर हमें सामाजिक सोच बदलनी है, सामाजिक मानसिकता बदलनी है, तो हमें अपने आदर्शों को भी बदलना पड़ेगा। क्योंकि सामाजिक मानसिकता ये आजकल में बदलने वाली चीज नहीं है। हमने जो एक तरह से अपने हीरोज बना रखे हैं, हमने अपने आदर्शों को इन 70 सालों में स्थापित किया हुआ है, उनको बदलने की हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सर, अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका और दें, देखिए हमारे समाज में एक उस तरह के नेता है, आप ये ना कहें, ये ना सोचें कि मैं कोई राजनीतिक पक्ष में जा रहा हूँ या विपक्ष के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर हमारे नेता ही ऐसे होंगे जो कहेंगे रेप को और रेपिस्ट को कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, अगर ऐसी मानसिकता रहेगी तो ये हमारा समाज नहीं बदल सकता। अभी 13 साल पहले की बात कर रहे हैं, कल भी मैंने न्यूज में देखा, परसों भी मैंने न्यूज में देखा कि 6 साल की बच्ची के साथ भी वही कुकृत्य किया गया जो आज से 13 साल पहले हुआ था। तो हमें अपने सामाजिक जो हीरो है, अच्छा एक बात मैं और कह दूं, बता दूं आपको कि देखिए आजकल जो सोशल मीडिया पे जिस तरह की वेब सीरीज, फिल्में, OTT हो या और सोशल साइट्स हो, उन पर बहुत ज्यादा गंदगी परोसी जा रही है। अश्लीलता, अभिव्यक्ति के नाम पर अश्लीलता, नग्नता और गालियां घर में बच्चे। जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। आपका कहने का पूरा सार ये है कि सामाजिक सोच हमें बदलनी चाहिए, सकारात्मकता की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर जो और अश्लीलता परोसी जा रही है ये भी कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार है। हाँ जी, ये तो आप सच बोला है संजय जी ने। जो हमें जो दिखाया जा रहा है टीवी में, आजकल बच्चे उससे ज्यादा बिगड़ रहे हैं। जो आज ये हमारा निर्भया कांड जो था, 13 साल हो गए कल 16 तारीख को, लेकिन जो उसमें एक जो राजू नाम का लड़का था जिसने ये सबसे ज्यादा गलत काम किया उस लड़की के साथ, उसको सजा नहीं मिली, उसको नाबालिग बोल के छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ा? फिर उसने और हमारे जो जितने थे 4 और थे, उसमें 5 थे, ड्राइवर ने तो वहीं फांसी लगा ली जेल में। जो 4 रह गए थे, उन्होंने क्या किया, हर टाइम कभी सुप्रीम कोर्ट में कभी हाई कोर्ट में बेल लगा के उन्होंने अपना टाइम इतना आगे बढ़ा लिया। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए था उसी टाइम जब पकड़े गए थे उनको उसी टाइम फांसी देनी चाहिए, ताकि आगे कोई ये काम कर ना सके। हर के कहाँ पे ये काम करने के लिए हमें सीधा फांसी होगी। बहुत बढ़िया। 5 स्टेट कोर्ट बनाई गई हैं, लेकिन आपने जो बात कही, बड़ा सवाल उठाया हुआ है कि उनको जो फांसी मिली, जो उन्होंने कृत्य किया था, जिसके लिए उनको दोषी माना गया, उसमें इतना समय लग गया। आखिरकार इतने भीषण, इतने गंदे कृत्य के लिए इतनी देर से न्याय क्यों? क्योंकि हमारे देश की कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा कमजोर मानी जाती है, और ये बात बिल्कुल सच है कि कानून तक जाने के लिए भी इंसान को टाइम लगता है। लेकिन जो हमारे जिसको कहते हैं नॉर्मल लोकल पुलिस वाले हैं या कुछ भी है, उन सब चीजों को इसको बहुत सख्ती से लेना चाहिए। क्राइम ये जरूरी नहीं है कि छोटी बच्ची के साथ हो रहा है उसे ज्यादा संगीन माना जाएगा, कोई भी हो, किसी एज में भी हो, लेकिन ये अपराध तो अपराध ही है। और इसमें मानसिकता का भी फर्क है,
थोड़ा एजुकेशन का भी है, बच्चों को अगर स्कूल में ये एजुकेशन दी जाए, ये चीजें समझाई जाए, तो आई डोंट थिंक सो कि ये क्राइम इतना ज्यादा बढ़ेगा। और सरकार को इस पे बहुत कड़े नियम कानून बनाने चाहिए। और कड़े नियम बनाने चाहिए। क्या कड़े नियम और सारी चीजें करने से काम चलेगा? आपसे समझ, आप तो अनुभवी हैं, तजुर्बे काम है, आप तो अच्छी बात बोलेंगे जी। ये अच्छी बात नहीं, हम कभी बोला नहीं इस पे, तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि भाई अच्छी बात होनी चाहिए। आजकल जो माहौल ऐसा हो रहा है, कोई सुनते नहीं गुंडों की, गुंडों को छोड़ देते हैं, जहाँ मर्जी जाओ। जो बेचारे शरीफ है उनको हर कोई सजा देने के लिए तैयार हो जाता है। तो भाई मेरा तो यही कहना है कि जो गुंडे हुए हैं उनको तो कहीं छोड़ो नहीं, बंद मत करो। कोई भी जाति धर्म का हो, जिस्म जिस्म कर दो। वाह 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 वाह, साथ है तो सही में। बिल्कुल बिल्कुल कर देना चाहिए। क्या बात है फातिमा जी। धन्यवाद जी। बहुत अच्छा बोला। और क्या, हाँ बिल्कुल कर देना चाहिए। किसी का मेरे को मिले तो मैं सरकार को नहीं देखना, रिवॉल्वर दिलवा दूंगा तीनों की। सरकार को देखनी नहीं चाहिए कि सरकार आगे करे। हाथ पैरी काफी है, रिवॉल्वर की भी जरूरत हाँ, है। जिस्म मतलब जिस्म सीधे बदलाव की जरूरत कर रहे तो मेरे बोतों को की है। कानून अच्छा होगा, पुलिस अच्छी होगी ना, ये सब चीजें होंगी नहीं। और लड़कियों को भी थोड़ा सुधरने की जरूरत है। लड़का क्यों, हमेशा लड़कों पे क्यों उंगली उठाई जाती है? जिम्मेदारी हर एक की है। लड़कियों की तो बहुत ज्यादा है, सभ्यता को तो रखा ही नहीं उन्होंने। बहुत सही बात। कितनी गंदी